हेलो फ्रेंड्स। आज का सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए, इसमें दो बातें आई है। एक तो n जो है 6 की घात में जो n लिखा है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है n। और दूसरी बात यह है कि 6 की घात n का जो मान होगा वो अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। कंडीशन क्या है, n प्राकृत है और उसका शून्य पर 6 की घात n का मान जो है शून्य पर समाप्त होना हमसे पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जान लें कि जो भी संख्या है वह अगर शून्य पर समाप्त हो रही तो वो संख्याएं क्या क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं 10, 20, 30, 40, 50, इसी प्रकार से 800, कई संख्याएं 120 वगैरह वगैरह, है ना। तो इनमें सब में इकाई का अंक क्या है, शून्य है। यानी ये सभी संख्याएं क्या है, कहाँ ख़त्म हो रही है, शून्य पर समाप्त हो रही है। तो शून्य पर समाप्त जो होती है, इनका अगर ऑब्जर्वेशन करें प्रत्येक संख्या का, तो आप देखेंगे कि ये पहली संख्या 10 से विभाजित होती है, 20 भी 10 से विभाजित होती है, 30 भी 10 से, 40, 50, 800 और 120 जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती है वे सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। एक क्लू मिला है हमें कि हमें अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है ये जानना है तो उसमें हम 10 का भाग देकर देख सकते हैं कि अगर 10 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या निश्चित ही शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है। अब बात आती है कि ये 6 की घात n जो है वह वह जो है शून्य पर समाप्त होती है या नहीं, ये हमारा मेन प्रश्न में जो है पूछा गया है। तो अभी हमने निष्कर्ष निकाला कि जो संख्याएं हैं वे शून्य पर समाप्त होती है तो 10 से विभाजित होती है। ये इस लाइन को हम नोट करते हैं यहाँ पर। क्योंकि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है वह सदैव 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये यूँ कहो कि 10 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 5। अतः वह संख्या 2 व 5 दोनों से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम देखते हैं कि जो संख्या 6 की घात n है वह कैसी संख्या है। देखिए, 6 की घात n, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणित 3 की घात n ऐसा लिख सकते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं 2 की घात n गुणित 3 की घात n। ठीक है। क्योंकि
6 की घात n के गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, ये 2, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, इतना हमें पता चल गया है। किंतु इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। ध्यान से देखें क्या बात है, 5 नहीं आ रहा है, केवल क्या है, केवल 2 उपलब्ध है। अतः यह 2 से तो पूरी विभाजित है, लेकिन पाँच से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और चूंकि हमने अभी देखा कि जो संख्या 2 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, कंडीशन क्या है, दोनों से, तभी वह संख्या 10 से भी पूर्णतः विभाजित होती है और वह संख्या जो है 0 पर समाप्त हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पर संख्या जो है 6 की घात n, उसमें 2 से तो पूरा भाग जाता है लेकिन 5 से पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, और 10 से विभाजित नहीं होगी तो वह संख्या 0 पर भी समाप्त नहीं हो सकती है। इसके पीछे एक तर्क और है, देखिएगा कि जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, कोई कहते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 भी हो सकता है अलग से किसी प्रकार से, तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। इसलिए इसके गुणनखंड में 6 की घात n के गुणनखंड में 5 का होना संभव नहीं है। अतः जो हमारी संख्या है 6 की घात n, अतः 6 की घात n 10 से विभाजित नहीं होती है। अतः हम क्या कह सकते हैं, इसलिए 6 की घात n कभी भी की घात n किसके लिए, किस n 6 की घात n किसी पूर्णांक या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात क्या है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या सदैव 10 से विभाजित होती है और 10, 2 और 5 दोनों से पूरा विभाजित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 2 और 5 दोनों से ही पूरी विभाजित होना चाहिए। अब चूंकि 6 की घात n जो है 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यह 10 से नहीं होगी विभाजित, और 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह किसी भी कंडीशन में 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है।
धन्यवाद।